Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affairs session, that is current affair of 7th of October. For reference you can use Drishti IAS website. आज हमने बस एक न्यूज़ मिस किया है, that was something about palm oil. So वो हमारी कल कवर हो जाएगी. Else than that we have missed nothing I guess. So let's start with our very first news, that is about so this was श्यामा कृष्ण वर्मा. इनका मेंशन था न्यूज़ में. ये हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, रिवोल्यूशनरी थे. इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी याद रखो तो रखो, अदरवाइज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट रेगुलेशन ऑफ क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस. सो ये मैंने ऐड कर दिया कि अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे पास तो वहाँ पर हम इसे डाल सकते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को रेगुलेट करने की बात की गई है, ताकि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं हमारे वो अच्छे तरीके से किए जा सके. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंट में जो ऑब्जेक्शंस उठे थे कुछ वैक्सीन्स को लेकर कि उनके क्लिनिकल ट्रायल्स अच्छे से नहीं किए गए थे कोविड के टाइम पर, तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो अच्छे से हों किसी भी ड्रग के, किसी भी वैक्सीन के, उन्हें रेगुलेट करने के लिए जो हमारा इनिशिएटिव है अंडर न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स अमेंडमेंट रूल्स के अंडर जो ये इनिशिएटिव है ये हमारा लिया गया है. ये आपको बस इतना याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ हमने स्टेप लिया है जो रेगुलेट करने के लिए है क्लिनिकल रिसर्च को, ताकि क्लिनिकल ट्रायल्स अच्छे से हो सके. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश. अभी इन्होंने एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है. बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है हमारा, ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करने के लिए है. क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ये हमारा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लिया जैसे हम भूटान के साथ करते हैं कि हमने हाइड्रो पावर प्लांट वहाँ पर एक बना कर दिया उन्हें, और उन्होंने क्या किया, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो खुद यूज़ करेंगे, जो सरप्लस होगा वो हमारे इंडिया में वो सप्लाई कर देंगे. तो जब कोई सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका अगर ट्रेड करता है तो वो जो हमारा क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होगा उसके लिए अभी ये तीनों कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट साइन किया है. सो दिस मच यू नीड टू नो हियर. अगर क्वेश्चन आता है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस पर, वहाँ पर हमें मेंशन करने में हेल्प करेगा. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट लिटिल प्रेस्पा लेक. फ्री पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारी लेक्स जितनी भी आती हैं. सो वी नीड टू बी क्लियर विद दिस लोकेशंस कि ये जो लेक है हमारी कहाँ पर है. सो बेसिकली ये जो हमारी लेक है ये यूरोप में है. दैट यू नीड टू नो फर्स्ट कि यूरोप में हमारी ये आती है. बाल्कन पेनिनसुला की हाईएस्ट टेक्टोनिक लेक है ये हमारी. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. बॉर्डर जो इसके लगते हैं वो जो बेसिकली लोकेशन इसका है वो अल्बानिया और ग्रीक बॉर्डर, वहाँ पर इसका जो लेक है ये वहाँ पर ये प्रेजेंट है. दिस यू नीड टू नो. न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि बेसिकली ये अभी सूखने लगी हुई है कि अब इसका जो पानी है वो कम होता जा रहा है. वी नीड टू नो हेयर मोस्ट इम्पोर्टेंटली द लोकेशन ऑफ द लेक. सो लोकेशन जो है ये हमारी प्रेस्पा लेक हो गई. गेल्सिका माउंटेन्स जो हैं ये पार्टीशन करते हैं ओहरिड लेक और प्रेस्पा लेक के बीच में. ओहरिड लेक भी हमारी वन ऑफ द टेक्टोनिक लेक्स ही है. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. इधर आप देख सकते हो अल्बानिया है हमारा, इधर हमारा ग्रीस है, इधर हमारी प्रेस्पा लेक है. एक हमारी स्मॉल प्रेस्पा लेक भी है जो कि जस्ट बिलो द प्रेस्पा लेक है. दिस यू नीड टू रिमेंबर. इधर हमारा नॉर्थ मैसिडोनिया आता है. सो ये एक बार आप एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी क्रिएट करने का ट्राई करोगे. वन मोर थिंग, टेक्टोनिक लेक हमारी क्या होती हैं. टेक्टोनिक लेक हमारी वो लेक्स होती हैं जो अर्थ के क्रस्ट के मोशन के कारण बनती हैं. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. बेसिकली जो हमारी प्लेट्स होती हैं अर्थ की, उनका जब मूवमेंट होता है तो जो लेक्स बनती हैं वो हमारी लेक्स जो होंगी वो टेक्टोनिक लेक्स होंगी. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि बाल्कन नेशंस हमारे कौन कौन से हैं. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. हियर इज़ रोमानिया, then Hungary, then Serbia, then Bulgaria and then तुर्की. इधर से अगर हम देखते हैं हमारा
तो हमारा ग्रीस आ जाता है पेनिनसुला की अगर हम बात कर रहे हैं। देन इधर ये सारा हमारा मेडिटेरेनियन सी का ही पोर्शन है, यहाँ पे अलग अलग सी है। फॉर एग्जांपल इधर हमारा एजियन सी हो जाता है, इधर हमारा आइनियन सी हो जाता है, इधर हमारा एड्रियाटिक सी हो जाता है, इधर हमारा इटली के इधर तेरानियन सी हो जाता है। इन्हें आप याद रखने की कोशिश करोगे। देन यहाँ पर हमारा आप इसे BSC करके याद कर सकते हो, बोस्निया, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया है। BSCM में हमने ट्रिक बनाया भी था इसका ऑलरेडी। मोंटेनेग्रो आ जाता है हमारा, अल्बानिया आ जाता है। ये सभी बॉर्डर जो हमारे हैं ये मेडिटेरेनियन सी में लग रहे हैं। दिस यू नीड टू रिमेंबर, एड्रियाटिक सी के साथ हमारे लगते हैं ये बॉर्डर। देन अंदर हमारा मैसिडोनिया है, सर्बिया है, हंगरी है, रोमानिया एंड बुल्गारिया। ये जो हमारा है तुर्की, इसके साथ हमारा कौन सा सी लगता है, मरमरा सी लगता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इधर हमारा ब्लैक सी आ जाता है, ऊपर हमारा वही यूक्रेन वाला स्टार्ट हो जाएगा, विच वी ऑलरेडी हैव कवर्ड, आगे भी होता रहेगा। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ अबाउट इंडिया श्रीलंका। इंडिया श्रीलंका अभी न्यूज़ में थे, तो हुआ क्या है कि हमें जो समझना है बेसिकली यहाँ पर कि हमारे जो मेजर कोऑपरेशन के एरियाज़ कौन से हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस हमें ऑलरेडी पता भी है कि हमारा जो तमिलियन और सिन्हलीज़ का जो इशू आता है, हम तमिलियन के राइट्स की डिमांड करते हैं, वो हमारा एक इशू हो जाता है। देन कच्चाती वो हमारा एक आइलैंड है। ये जो हमारा आइलैंड है ये वैसे तो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि श्रीलंका की सोवरेनिटी यहाँ पर है, लेकिन स्टिल यहाँ पर फ़िशिंग राइट्स हैं हमारे इंडिया की। तो ये फ़िशिंग राइट्स होने के कारण यहाँ पर कॉन्स्टेंटली ये जो है हमारा डिस्प्यूट का टॉपिक बना रहता है। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे फिशरमैन्स हैं वो यहाँ पर जाते हैं और अगर वो बाई चांस कैसे भी करके श्रीलंका की बाउंड्री में एंटर कर जाते हैं तो यहाँ से एक्चुअली इवन फ्रॉम श्रीलंका यहाँ से इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम भी होती है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज़ है। कच्चातीवो आइलैंड की हमने बात की है, ज़्यादा डिटेल में इधर कवर करना पॉसिबल है नहीं, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज हमारी है जो कि श्रीलंका के साथ हम करते हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देन हमारे पास एक टेक्नोलॉजी के लिए हमारा एग्रीमेंट है। देन हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारे पास। इसके अलावा हम जो श्रीलंका है उसने UPI को भी अडोप्ट किया है। सो दिस वी नीड टू नो है। अर्लियर वी हैव टॉक्ड अबाउट आई गेस श्रीलंका सिंगापुर का था हमारा, कि सिंगापुर का जो पे नाउ था उसने कोलैबोरेट किया था इंडियन UPI के साथ। वहीं हमने UAE की भी बात की थी, UAE ने भी हमारा जो अडोप्ट किया था UPI का सिस्टम। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर कि कौन कौन सी हमारी जो कंट्रीज़ थी, यहाँ पे मैं मेंशन कर भी देती हूँ कि हमारा UAE था। देन सिंगापुर के साथ भी हमारा कुछ चल रहा है, ये आप याद रखोगी। हाइड्रो पावर प्लांट को लेकर भी जो हमारा है वो अग्रीमेंट आप बोल सकते हो या जो भी है। तो बेसिकली ये हाइड्रो पावर प्लांट है, ये बनाया जाएगा नदर्न श्रीलंका में। अब नदर्न श्रीलंका में ही हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रीजन हो जाता है जाफना, इसे आप याद रखोगे। इधर पाक स्ट्रेट हो जाता है। मैपिंग अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको। यहाँ पर हमारा रामनाथपुरम है, ये इंडिया का पार्ट है, तमिलनाडु का। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। Coming to our next news that is about section 498A. So basically this was news है कि जो section 498A है हमारा, और वही जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इनका मिसयूज़ किया जा रहा है। तो there was this news कि मिसयूज़ बढ़ता जा रहा है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है इनके प्रोविज़न्स को समझना। सेक्शन 498 हमारा बेसिकली क्रूएल्टी को डिफ़ाइन करता है कि मैरिड वुमेन के अगेंस्ट अगर हस्बैंड या उसकी फैमिली जो है, हस्बैंड की फैमिली, वो क्रूएल्टी करते हैं। बेसिकली क्रूएल्टी की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी गई है इसमें कि अगर उसे उसकी लाइफ को थ्रेटन करते हैं या फिर उसे सुसाइड करने के लिए प्रोवोक करते हैं या फिर उसे कोई मेजर इंजरी देते हैं तो वो क्रूएल्टी काउंट की जाएगी। सेक्शन 84 हमारा हो जाता है ये भारतीय न्याय संहिता के अंदर, जो कि IPC को रिप्लेस करेगा।
टाइम लिमिट है इसमें कि कंप्लेंट 3 साल में फाइल करनी होती है, जो कि अपने आप में एक लिमिटेशन भी बन जाती है। कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, जो कि अगेन चैलेंज खड़ा करते हैं हमारे पास इनके मिसयूज़ के लिए, क्योंकि अगर हम बिना वारंट के अरेस्ट कर पा रहे हैं किसी भी सेक्शन के अंडर, तो वहाँ पर मिसयूज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन नॉन बेलेबल भी है ये ऑफेंस हमारा, तो अगेन चैलेंजेस आ जाते हैं। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन किया गया है कि फिजिकल, इमोशनल, वर्बल, सेक्शुअल या इकोनॉमिक किसी भी तरह का जो अब्यूज़ होगा उसे डोमेस्टिक वायलेंस काउंट किया जाएगा वुमेन के अगेंस्ट। देन राइट टू रेजिडेंस इसमें प्रोवाइड किया जाता है कि जो हस्बैंड होगा वहाँ पे जो घर होगा वहाँ पे राइट टू रेजिडेंस फीमेल को प्रोवाइड किया जाएगा। दिस यू नीड टू नो हेयर। टाइम बाउंड रिजोल्यूशन के लिए इसमें प्रोविज़न है। अगेन फाइन वगैरह के जो प्रोविज़न्स होते हैं वो तो हमें पता ही है, वो तो या फिर जेल वगैरह के वो तो होते ही हैं ऐसे एक्ट्स में, तो वो तो आप ऐड कर ही सकते हो। हम यहाँ पर थोड़े से ऐसे प्रोविज़न्स की बात कर रहे हैं जो हमें पता नहीं हो सकते हैं बेसिकली। NGOs को भी यहाँ पर असिस्ट करने के लिए रखा गया है कि कंप्लेंट फाइल करने में असिस्ट करेंगे। वहीं विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए भी इन्हें NGOs को राइट दिया गया है यहाँ पर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट हीराकुंड डैम। सो ये जो हमारा डैम है इसका रिनोवेशन अभी किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में था। बट वी नीड टू नो हेयर इज़ प्री पर्सपेक्टिव से। ओके, वन मोर थिंग, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है सेक्शन 498A है, यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। सो हीराकुंड डैम हमारा हीराकुंड लेक बनाता है, इसी में हमारा जो रिजर्वायर है इसी में हमारी एक लेक बनती है, जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है हमारी एशिया की। महानदी रिवर पर हमारा ये डैम है। अब डिटेल्स ऑफ महानदी रिवर यू विल बी कवरिंग इन योर स्टडी पोर्शन ऑफ योर ज्योग्राफी, तो यहाँ पर हम उसे कवर नहीं कर रहे हैं। लार्जेस्ट डैम हमारा है ये इंडिया का, सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू अवर लास्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट इंडिया US। तो अभी एक न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और US के बीच में। दैट वाज समथिंग अबाउट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अब ये जो हमारे हैं ये बेसिकली हमारे वन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर है। बेसिकली इनमें है क्या, हमें 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। स्मॉल से हमें पता लग रहा है कि ये जो मॉड्यूलर रिएक्टर हैं ये हमारे कंपेयर टू जो ट्रेडिशनली हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं उनके कंपैरिजन में ये छोटे होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो भी कम होगी। दिस यू नीड टू रिमेंबर। तो ये जो जनरेट करते हैं वो 30 to 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। रिफ्यूल इन्हें 3 to 7 ईयर में करना होता है। वहीं जो हमारे ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उन्हें हमें 1-2 साल में रिफ्यूल करना पड़ता है। सो दिस इज़ अ बेनिफिट एसोसिएटेड विद स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। मॉड्यूलर का मतलब हमें जैसे पता है मॉड्यूलर किचन्स होते हैं हमारे पास, तो वहीं से आप समझ सकते हो ये जो हमारे पास ऐसे होंगे जिन्हें हम असेंबल कर सकते हैं। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास मॉड्यूलर रिएक्टर्स के, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के, वो यहाँ पर दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। सो ये बस आपको बस एक अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। 3 तरह के हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। लार्ज कन्वेंशनल होते हैं जो कि 700+ मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। देन हमारे पास स्मॉल मॉड्यूलर होते हैं जो 300 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एंड देन हमारे पास माइक्रो रिएक्टर होते हैं जो 10 मेगावाट तक जनरेट करते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद आवर करंट अफेयर पोर्शन। लेट्स क्विकली कम टू आवर क्वेश्चन पार्ट। आज हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं बेसिकली। एक तो हमारे पास सिंपली है बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ जेंडर न्यूट्रल लॉ, तो ये आप खुद करने वाले हो क्योंकि इसमें आपको बस सोचना है कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं उनका हम रफ फ्रेमवर्क यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट इज सर कि जो चैलेंजेस हैं वो क्या होंगे ट्रांजिशन करने में इंडिया को टू स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। सो अगर हम बात करें इंट्रो की, इंट्रो में हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि SMR होते क्या हैं। कमिंग टू आवर बॉडी पार्ट,
बॉडी पार्ट की अगर हम बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, ऑल्सो स्टेप्स भी पूछे हैं इसमें कि स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं हम इन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने में। तो जो भी चैलेंजेस होते हैं उनके जस्ट अपोजिट हमारे स्टेप्स जाते हैं। दिस यू कैन यूज़ एनीवेयर इन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कि जो भी चैलेंजेस होंगे अगर आपको उनके सॉल्यूशंस नहीं पता, उसके बिल्कुल अपोजिट में जाइए, आपको मेजर्स पता लग जाएंगे और उनमें एक दो एग्जाम्पल में स्कीम या जो भी है वो डाल देंगे आप। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास आता है सप्लाई चेन से रिलेटेड कि इनकी जो सप्लाई चेन है उसके साथ इश्यूज़ रहते हैं। देन हमारे पास रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट होगा जिसे डिस्पोज करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। देन पब्लिक अपोजिशन फेस करना पड़ सकता है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर अपने आप में बहुत रिस्की हो जाते हैं। देन हमारे पास टेक्नोलॉजी उतना अच्छा नहीं है, दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कॉस्ट इनका बहुत हाई है क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बस लाई जा रही है, इनिशियल फेजेस हैं। इसके अलावा जो रेगुलेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अवेलेबल है हमारे लार्ज कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। इसके अलावा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स में हमारे स्किल गैप आ जाते हैं क्योंकि लोगों को अभी उतना ट्रेन नहीं किया गया है इन्हें हैंडल करने के लिए। कमिंग टू सॉल्यूशन पार्ट, सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं यहीं से निकालेंगे हम। सप्लाई चेन को बूस्ट करूं, रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करने के तरीके निकालें हम, पब्लिक ओपोजिशन कम करने के लिए कुछ ऐसी जगह ढूंढे हम जहां पर पब्लिक कम हो हमारी, टेक्नोलॉजी बूस्ट करने के लिए R&D का बजट बढ़ाएं हम, रेगुलेशन फ्रेमवर्क बना सकते हैं हम फॉर आवर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, उनके लिए भी फ्रेमवर्क बनाएं। स्किल गैप कम करने के लिए हम बार्क की हेल्प से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला सकते हैं, अप्रेंटिसशिप दे सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ दी सॉल्यूशंस हियर। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो हम सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारी हेल्प करेगा हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, बेसिकली हमारा जो फॉसिल फ्यूल है उस पर डिपेंडेंस कम करने में और नेट ज़ीरो अचीव करने में। सो विद दिस वी एंड अवर क्वेश्चन हियर। कमिंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ अबाउट challenges and highlight India Sri Lanka relations। So simply intro में mention करेंगे हम एसेंस क्या है इंडिया और श्रीलंका का। तो बेसिकली ये हमारा नेबरिंग कंट्री है विद चाणक्याज मंडल सिद्धांत, आई गेस आप उससे स्टार्ट कर सकते हो कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी उनके साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे रखना हमारी ड्यूटी हो जाती है। तो विद दिस वी कैन स्टार्ट अवर क्वेश्चन। बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो मंडल थ्योरी आप यहाँ पर याद रखें कि उससे स्टार्ट कर सकते हो। बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी में हम क्या क्या डाल सकते हैं चैलेंजेस में। फर्स्टली हाईलाइट देख लो कि क्या क्या चल रहे हैं फ़िलहाल इंडिया श्रीलंका में। तो हमारा कोऑपरेशन था, ECTA था हमारे पास, टेक्नोलॉजी के लिए जो एग्रीमेंट था हमारा, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था हमारा। देन हमारा UPI पे कोलैब था, दैट इज़ UPI को एक्सेप्ट कर लिया है श्रीलंका ने। देन हमने हाइड्रो पावर प्लांट की बात की थी। सो दीज आर, इसके अलावा हमारा डिफेंस में था मित्र शक्ति। सो दीज आर सम ऑफ दी कोऑपरेटिंग एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन हियर। चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो चैलेंजेस में हमने देखा था हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमने देखा कि बनी रहती है श्रीलंका में। इसके अलावा हमने देखा चैलेंजेस में तमिलियन और सिन्हलीज का जो इशू चलता है। तो इंडिया के जो तमिल्स हैं वो बेसिकली
कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं उनके तमिल से, तो वो उनके राइट्स के लिए डिमांड करता है इंडिया। कच्छातीवू आइलैंड हमारा जो है डिस्प्यूट का इशू बना हुआ है। इसके अलावा इलीगल माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम हमें झेलने को मिलता है इधर से। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। कच्छातीवू में हमें फिशरमैन इशू देखने को मिलता है। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस है। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में आप सिंपली मेंशन कर सकते हो कि अगर इंडिया को अपनी जो पोजीशन है ग्लोबल अगर हमारा जो ये इंडियन ओशियन वाला जो रीजन है यहाँ पर अपनी पोजीशन एस्टेब्लिश करनी है, लीडर बनना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो इनके साथ रिलेशंस बना कर रखें। सो विद दिस वी एंड अ लेक्चर हियर। थैंक यू। I hope you guys must be getting some kind of help from these lectures, and yeah, with this we end our lecture. Have a great journey, have a great time.